हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। मैं प्रियंका आपका चक ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने क्लास 12 का सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने पॉलिनेशन कंप्लीट कर लिया है। पॉलिनेशन कंप्लीट करने के बाद अब हम पढ़ेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, राइट। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में हम बेसिकली ये पढ़ रहे हैं कि इनब्रीडिंग आपकी कंट्रोल कैसे हो रही, इनब्रीडिंग ना हो और आउटब्रीडिंग को सपोर्ट किया जाए तो उसके लिए नेचुरल क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, किसी भी फ्लावर में कैसा क्या कैरेक्टर अवेलेबल है जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस फॉलो कर रहा है और इनब्रीडिंग को वो नहीं होने दे रहा है, राइट। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मतलब क्या होगा कि ये प्रिवेंट कर रहा है इनब्रीडिंग को, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में आपका पहला पॉइंट आता है कि ऑटोगेमी को प्रिवेंट किया जाए, ठीक है। ऑटोगेमी आपका क्या था? ऑटोगेमी में आपका क्या हो रहा था कि सेम फ्लावर, आपको रिपीट कर देते हैं चीजों को। ऑटोगेमी में क्या था कि सपोज ये एक प्लांट है, यहाँ पे सॉरी, मान लीजिए ये एक प्लांट है, इसमें एक ये फ्लावर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन का लैंड होना इसी फ्लावर के स्टिग्मा में, ठीक है। यही ऑटोगेमी था, ठीक। और अगर मान लो हम ये मान लेते हैं कि इसी फ्लावर में इसी प्लांट में एक दूसरा फ्लावर है, राइट, ये एक दूसरा फ्लावर है। अगर इस फ्लावर से इस फ्लावर में पॉलन ग्रेन लैंड हो रहे तो ये क्या था? गिटोनोगेमी था, ठीक है। आई होप आपको याद आ रहा होगा पिछला गिटोनोगेमी। और ये वाला जो सेल्फ खुद में ही आपका हो रहा था, ये क्या था? ऑटोगेमी। तीन हमने पढ़े थे ना, ऑटोगेमी, गिटोनोगेमी और जीरोगेमी। तो फिलहाल हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में क्या हुआ कि इसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर में, ठीक है, स्टिग्मा में अगर लैंड हो रहा है पॉलिनेशन कराने के लिए, तो ये ऑटोगेमी है। अगर इसी प्लांट का दूसरा फ्लावर है वो पॉलन ग्रेन को रिलीज कर रहा है, ठीक है, फ्लावर में, दूसरे फ्लावर में उसी प्लांट के, तो ये कहला रहा था गिटोनोगेमी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि ऑटोगेमी की प्रिवेंशन है, मतलब ऑटोगेमी ना हो इसलिए सेल्फ कुछ फीचर्स अवेलेबल है प्लांट में या प्लांट के फ्लावर में। तो वो क्या फीचर अवेलेबल है वो देखते हैं। सबसे पहली चीज रिसेप्टिविटी। रिसेप्टिविटी कहने का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल क्या हो, एंथर पहले मैच्योर हो गया, देखिए पिस्टल बाद में मैच्योर हुआ, ठीक है। तो क्या हो गया, जो पिस्टल है वो अभी आपका रिसीव करने के लिए रेडी नहीं है पॉलन ग्रेन को, ठीक है। हमने क्या कहा कि एंथर आपका मैच्योर है बट पिस्टल आपका अभी मैच्योर नहीं है। तो क्या हो गया, यहाँ पे एंथर तो रेडी है पॉलन ग्रेन जो है रिलीज करने के लिए, बट पिस्टल रेडी नहीं है। तो इसका मतलब रिसेप्टिविटी क्या हुई? रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज नहीं है, ठीक है। मतलब ये कहे कि जो मैच्योरिटी है मेल और फीमेल ऑर्गन की, वो आपकी सिंक्रोनाइज नहीं है, एक पहले हो जा रहा है एक बाद में हो जा रहा है। या फिर हम इसी को रिवर्स कर दें, ठीक है, कि पिस्टल पहले मैच्योर हो गया, ठीक है, लेकिन आपका जो एंथर है प्लांट में वो क्या हुआ, वो मैच्योर अभी नहीं हुआ है। तो यानी कि रिसीव करने के लिए स्टिग्मा पहले से रेडी है, लेकिन पॉलन ग्रेन आपके सेम फ्लावर का रिलीज होने के लिए रेडी नहीं है। तो ये क्या हो गया, रिसेप्टिविटी। मतलब प्लांट में ऑल ओवर अगर हम बात करें तो मैच्योरिटी की बात करते हैं, ठीक है, इसकी मैच्योरिटी की। तो यहाँ पे फीमेल ऑर्गन और मेल ऑर्गन डिफरेंट टाइप पे मैच्योर हो रहे हो, ठीक है, मैच्योर एट डिफरेंट टाइप, डिफरेंट टाइम ऊपर मेंशन कर दे रहे हैं, डिफरेंट टाइम, ठीक है। अगर दोनों अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं तो रिसेप्टिविटी क्या होगी, ऑटोमेटिक क्या होगी रिसेप्टिविटी, वो आपकी जो है खत्म हो जाएगी, ठीक है, राइट। या फिर हो सकता है कि डिफरेंट पोजीशन हो। अब जैसे कि हमने आपको एक चीज याद हो, अगर हमने प्रीवियस क्लास में जो हमने पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जो पिस्टल है, ठीक है, और यहाँ से जो स्टेमन रिलीज हुआ है, स्टेमन की हम बात करें फॉर एग्जांपल इसकी जो पोजीशन है,
या तो लोएस्ट पोजीशन है, ठीक है, या फिर पोजीशन अगर हम बात करें कि पेटल्स वगैरह अराइज हो रहे हैं और एक पेटल से मान लीजिए ये जो एंथर है वो क्या हो जा रहा है, हाइड हो जा रहा है, या फिर हम ये बात करें जो डेहिसेंस है, ये डेहिसेंस जो है पिस्टल के अपोजिट साइड में हो रही है, ठीक है, पॉलन ग्रेन क्या हो रहे हैं, अपोजिट साइड में रिलीज हो रहे हैं। मतलब ऑल ओवर अगर हम बात करें तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो क्या बता रहे हैं कि डिफरेंट पोजीशन है, ठीक है, किसकी, स्टिग्मा की और एंथर की, दोनों की अगर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन होती है तो भी पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, यानी कि ऑटोगेमी प्रिवेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ऑटोगेमी प्रिवेंट होने के लिए क्या दो फीचर हो गए, एक तो रिसेप्टिविटी, इसमें वेरिएशन मिल जाए, या फिर पोजीशन, ठीक है, पिस्टल और एंथर की जो पोजीशन हो वो अलग अलग अगर होती है तो भी ऑटोगेमी, ठीक है, आपकी नहीं होगी, प्लांट्स में नहीं होगी। फिर नेक्स्ट आता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, या फिर इंट्रास्पेसिफिक स्टेरिलिटी भी बोलते हैं, या फिर सेल्फ स्टेरिलिटी भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे आप लोगों ने टर्म बहुत बार सुना होगा कंपैटिबल, ठीक है, कंपैटिबल क्या होता है, दोनों चीजें मैच, ठीक है, कोई भी दो चीज है वो अगर मैच कर रही है, उनकी वाइब मैच करे तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं दैट दे बोथ आर कंपैटिबल, ठीक है, दे बोथ आर कंपैटिबल टू ईच अदर, दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, राइट, इस तरीके से बोलते हैं ना पार्टनर्स को लेके। तो ऐसे ही हम यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोल रहा है, इसका मतलब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोल रहा है, मतलब जो पिस्टल है और जो एंथर है वो कंपैटिबल नहीं है, ठीक है, वो कंपैटिबल नहीं है, ठीक है। ऑल ओवर अगर हम बात करें कि यहाँ पे इंट्रास्पेसिफिक स्टेरिलिटी पाई जा रही है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें ये जेनेटिक डिवाइस है आपका इनब्रीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, हमने क्या बताया, ये क्या है, एक तरीके का जेनेटिक डिवाइस है आपका इनब्रीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, ओके। अच्छा, अब सेल्फ कंपैटिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आप ये चीज समझ पा रहे होंगे कि जो सेम प्लांट है, ठीक है, वो आपका एक तरीके से फर्टिलाइज नहीं आपका कर पा रहा है, ठीक है, राइट, आपका क्या कर रहा है, फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर फर्टिलाइज हम नहीं कर पा रहा है तो ऐसा क्या हो रहा है, ठीक है, देखो कंपैटिबिलिटी में सिंपल हम ये बात करते हैं, मान लो थोड़ा सा हम इसको स्मॉल साइज थोड़ा सा बॉटम बना दे ताकि आपको प्रॉपर दिख जाए। सपोज ये पिस्टल हमने बनाया और इस फ्लावर का जो एंथर था इसने पॉलन ग्रेन को रिलीज किया, अब पॉलन ग्रेन रिलीज हुए, पॉलन ग्रेन यहाँ आए, ठीक है, देखो पॉलन ग्रेन यहाँ पे लैंड किए, लेकिन स्टिग्मा ने रिसीव इसको किया कि नहीं किया, ठीक है, स्टिग्मा ने क्या किया, इसको रिसीव ही नहीं किया, मतलब उनकी कंपैटिबिलिटी मैच नहीं की। कंपैटिबिलिटी मैच करना मतलब प्रोटीन्स का मैच करना, कैसे प्रोटीन, देखिए हमेशा ध्यान रखिए, जो पॉलन होता है, ठीक है, पॉलन में एक जो है अगर हम बात करें एक पॉलन कोट जो है प्रोटीन पाया जाएगा, पॉलन ग्रेन्स के ऊपर पॉलन कोट प्रोटीन पाया जाएगा। इसके अलावा अगर हम स्टिग्मा की बात करें, पिस्टल के स्टिग्मा में, ठीक है, एस लोकस ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि एसएलजी पाया जाएगा, और एस लोकस रिलेटेड, ठीक है, प्रोटीन पाया जाएगा स्टिग्मा में, ठीक है, यानी कि एसएलआर आपका होगा, ठीक। तो ये कुछ प्रोटीन है जो पॉलन और स्टिग्मा में आपकी पाई जाएंगे, ये स्पेशलाइज्ड आपकी प्रोटीन होंगी, ठीक है। तो जो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होगी वो दोनों मैच करनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, प्रोटीन्स मैच करनी चाहिए, मैच क्या, प्रोटीन, ठीक है, अगर दोनों की प्रोटीन मैच करती है, कंपैटिबिलिटी मैच होती है, प्रोटीन मैच होने का मतलब कि कंपैटिबिलिटी मैच होती है, कि मतलब वो प्रोटीन अपना रिलीज कर रहा है तो दूसरे वाला उसको, ठीक है, उसी पर रिएक्ट करने के लिए रेडी हो, या फिर पहला अगर पिस्टल की बात करें, पिस्टल के पास जो प्रोटीन है, ठीक है, वो अगर जो है पॉलन ग्रेन सेंस कर पा रहा है तो उसके जो है बिहाफ पे वो एक तरीके से रिएक्ट कर पाए, जर्मिनेट कर पाए, ठीक है, तो ये क्या है, एक कंपैटिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो एंथर है पॉलन ग्रेन को रिलीज कर रहा है, लेकिन स्टिग्मा उसको रिसीव नहीं कर रहा, क्यों नहीं रिसीव कर पा रहा है, क्योंकि प्रोटीन की कंपैटिबिलिटी मैच नहीं कर रही है, ठीक है। हम ये कहें कि इसके पास भी प्रोटीन है, इसके पास भी प्रोटीन है, लेकिन दोनों प्रोटीन आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, पॉलन जर्मिनेशन में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब अगर पॉलन जर्मिनेशन में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ये क्या होगी, इनकम्पैटिबिलिटी होगी। आगे बात समझ में, फिर से बता रहे हैं कि पिस्टल भी आपका प्रोटीन रिलीज करता है, एस लोकस ग्लाइकोप्रोटीन एसएलजी, एस लोकस रिलेटेड प्रोटीन होती है स्टिग्मा पर, एसएलआर होती है, और पॉलन में जो है पॉलन कोट प्रोटीन होती है।
तो ये आपका अगर बात करें प्रोटीन आपस में मैच करती हैं, आपस में मैच करने का मतलब कि एक दूसरे के जो प्रोटीन पर रिएक्ट करती हैं, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करती हैं, तब वो क्या होगा, पॉलन जर्मिनेट होगा। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस नहीं होती है तो पॉलन जर्मिनेशन नहीं होगा। ये पॉलन ग्रेन जो यहाँ पे लैंड किया वो फिर उस फ्लावर के लिए यूजलेस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इनकम्पैटिबिलिटी। तो इसी को जो आपकी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी कुछ प्लांट्स में, कुछ फ्लावर्स में, ठीक है, कुछ प्लांट के फ्लावर्स में इनकम्पैटिबिलिटी भी पाई जाती है। मतलब खुद का ही पॉलन जो होता है वो फ्लावर रिसीव नहीं कर रहा, ठीक है, मतलब इनकम्पैटिबिलिटी उनकी नेचुरली मैच ही नहीं करेगी, ठीक है, सिर्फ खुद के लिए, ठीक। तो इसी को हम इंट्रास्पेसिफिक स्टेरिलिटी भी कहते हैं या फिर सेल्फ स्टेरिलिटी भी कहते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें जो इनकम्पैटिबिलिटी का जो फेनोमेना है वो जेनेटिक डिवाइस है, ठीक है, जेनेटिक डिवाइस है इनब्रीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। मतलब ये जेनेटिकली आपका जो है वहां पे फ्लावर्स में प्रेजेंट है, ठीक है, राइट, जेनेटिकली प्रेजेंट है। यहाँ पे ये नहीं है कि फ्लावर्स वगैरह ग्रो हो गए हैं तो आर्टिफिशियली जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, नहीं, जेनेटिकली नेचुरली, ठीक है, प्लांट्स में ये फीचर पाया जा रहा है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन। अब देखें यूनिसेक्सुअल फ्लावर की अगर हम बात करें तो हम ऐसे मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ये फ्लावर है, ठीक है, ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, ठीक, दो हमने एक प्लांट पे दो फ्लावर बना दिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं केस्टर और मेज का हमने एग्जांपल लिया, हमने कहा है ये मोनोशियस है, ठीक है। मोनोशियस मतलब कि फ्लावर में या तो मेल ऑर्गन पाया जाएगा या तो फीमेल ऑर्गन पाया जाएगा, एक फ्लावर में दोनों नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम केस्टर और मेज का एग्जाम्पल ले, फॉर एग्जाम्पल कि ये केस्टर का या मेज का आपका जो प्लांट है, तो ये जो ऊपर वाला हमने फ्लावर बनाया ये सपोज जो है मेल आपका जो ऑर्गन कैरी कर रहा है, जो नीचे वाला फ्लावर बनाया ये सपोज फीमेल ऑर्गन कैरी कर रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे आपने क्या देखा कि केस्टर और मेज का एक ही प्लांट है, लेकिन एक ही प्लांट में जो फ्लावर है वो अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही फ्लावर में मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है, ठीक है, राइट। तो एक फ्लावर अगर मेल का है तो दूसरा फ्लावर फीमेल का है, ठीक है। तो ये मोनोशियस कंडीशन है, राइट, और ये किस में पाई जा रही है, केस्टर और मेज में पाई जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम पपाया की बात करें तो पपाया में अगर हम बात करें, पपाया के प्लांट में, ठीक है, जो फ्लावर्स होंगे, ठीक है, या तो फीमेल होंगे और या तो मेल होंगे। मतलब एक ही प्लांट में अगर हम बात करें, ठीक है, एक ही प्लांट में, तो एक ही प्लांट में आपके मेल और फीमेल नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। फ्लावर तो छोड़ ही दीजिए, एक ही प्लांट में मेल और फीमेल नहीं पाए जाएंगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है। पपाया का एक प्लांट है तो या तो वो फीमेल प्लांट होगा, ठीक है, और या तो मेल प्लांट होगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर से बता रहे हैं, पपाया का या तो फीमेल प्लांट होगा, मतलब फ्लावर कैरी कर रहा है, ठीक है, फीमेल, या तो मेल प्लांट होगा यानी कि मेल फ्लावर को कैरी कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पपाया। अच्छा, अब यहाँ पे एक टर्म है, आई थिंक आप लोगों को डाउट रहता है मोनोशियस और बाइसेक्सुअल में, ठीक है, मोनोशियस और बाइसेक्सुअल में ये क्या कहता है, ठीक है। अगर हम बाइसेक्सुअल की बात करें, ठीक है, तो ये एक फ्लावर सपोज हम बना रहे हैं, इस फ्लावर में, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो हमने यहाँ पे क्या बना दिया, यहाँ पे स्टेमन भी बना दिया, पिस्टल भी बना दिया। मतलब ये बाइसेक्सुअल है कि मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जा रहे हैं। लेकिन मोनोशियस में क्या होगा, मोनोशियस कहता है कि एक फ्लावर में एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। फिर से रिपीट करें तो मोनोशियस और बाइसेक्सुअल जो टर्म होता है वो अलग होता है। बाइसेक्सुअल मतलब कि एक ही फ्लावर में मेल आपका ऑर्गन भी हो और फीमेल ऑर्गन भी हो। मोनोशियस मतलब कि या तो जो है एक ही प्लांट में अगर है तो देखो बाइसेक्सुअल नहीं है, लेकिन मेल प्लांट मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों ही पाया जा रहा है, ठीक है। तो मोनोशियस में क्या हो गया,
कि फीमेल फ्लावर भी पाया जा रहा है, मेल फ्लावर भी पाया जा रहा है, लेकिन अलग अलग फ्लावर में। तो ये क्या हो गया, ये कंडीशन हो गई मोनोशियस की। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो आप सिंपल, हम यहाँ पे आपका जो है ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, सपोज ये हमने ड्रॉ किया एक पिस्टल। ठीक है, पिस्टल पे हमने जो है लैंड करवा दिया पॉलन ग्रेन। ठीक है, राइट। अब पिस्टल पे अगर हम बात करें तो ये जो ऊपर वाला पार्ट था ये था क्या, स्टिग्मा। ठीक है, और स्टिग्मा पे हमने ये क्या लैंड करवाया, पॉलन। ठीक है, पॉलन लैंड हो गया। अब पॉलन डिपॉजिट हुआ। अब पॉलन डिपॉजिट होने के बाद में ये जो प्रोटीन्स है ये मैच होनी चाहिए, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। जब कंपैटिबिलिटी होगी तो ये पॉलन क्या करेगा, ये पॉलन जर्मिनेट होगा। पॉलन क्या होगा, जर्मिनेट होगा, मतलब ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, है ना, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। तो यानी कि पॉलन ग्रेन लैंड किया, फिर जर्मिनेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पे मार्क करते हैं क्या हुआ, डिपोजिशन हुआ, मतलब लैंड किया और फिर जर्मिनेशन हुआ। ठीक है, और फिर पॉलन ट्यूब की एंट्री हो गई ओव्यूल में। ठीक है, पॉलन ट्यूब की एंट्री हुई ओव्यूल में, तो हम यहाँ पे ओव्यूल भी ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये सपोज हम यहाँ पे ओव्यूल बना दे रहे हैं। ठीक है, ये सपोज हो गया ओव्यूल। तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब क्या हो गया, ये ओव्यूल में एंटर कर गया। ठीक है, तो ये जो इतना स्टेप है, इतना स्टेप में मतलब क्या, पॉलन ग्रेन का लैंड करना, फिर जर्मिनेट होना, जर्मिनेट होने के बाद ओव्यूल में पॉलन ट्यूब का एंटर करना, इसे कहते हैं पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। ठीक है, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन मतलब कि स्टिग्मा पर डिपॉजिट होना पॉलन का, यानी कि लैंड करना, फिर पॉलन का जर्मिनेट करना, यानी कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करना, और फिर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करने के बाद उस पॉलन ट्यूब का ओव्यूल में एंटर कर जाना नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। ठीक है, राइट। यानी कि ऑल ओवर अगर हम बात करें तो जो पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन है एक तरीके का पोस्ट पॉलिनेशन प्रोसेस है, पोस्ट पॉलिनेशन प्रोसेस। ठीक है, पोस्ट पॉलिनेशन क्यों कह रहे हैं, देखिए पॉलिनेशन में क्या हो रहा था, आपका सिंपल ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, इतना होता है। ठीक है, राइट। लेकिन उसके पे आगे जो प्रोसेस हो रहा है वो तो बाद का हुआ ना, वो बाद का प्रोसेस हुआ, तो इसीलिए हम इसको क्या कह देंगे कि ये कैसा है, ये पोस्ट पॉलिनेशन प्रोसेस है। तो पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन जो होता है वो पोस्ट पॉलिनेशन प्रोसेस होता है, राइट। ठीक है, तो आज हमने कुछ आपके जो है ये जो टर्म्स थे आपके यहाँ पे बेसिकली बात करें, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आपका कैसे कैसे फॉलो हो रहा है ये हमने डिस्कस किया है। ठीक है, आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा होगा। तो इनकेस अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और बाकी के लेक्चर के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।